हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराधा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी रेट लॉ के बारे में। इसके पहले मेरी 2 वीडियो अपलोड हुई हैं हमारे चैनल 9 अगस्त पे। उसको पहले आप देख लें, उसके बाद ये देखें। तो शुरू करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, ठीक है। तो पहले देखते हैं रेट लॉ क्या है। रेट लॉ इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसके टर्म्स में, रिएक्टेंट के टर्म में। उसी को क्या बोलते हैं, रेट लॉ या रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ओके। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको आगे समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको ऐसी रिएक्शन पहले भी, जैसे कोई ए और बी कोई रिएक्टेंट है एंड सी एंड डी आर प्रोडक्ट, ओके। तो M1A प्लस M2B इज गिविंग राइज टू N1C प्लस N2D, ओके। M1 M2 N1 N2 क्या है, स्टैइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ओके। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू A कंसनट्रेशन ऑफ A टू द पावर M1 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B टू द पावर M2। ये कहाँ से लिख दिया मैंने, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि आप पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, ओके। अब देखिए, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर X इंटू B टू द पावर Y, ठीक है। हमें ये नहीं पता, ये मैं आगे बताऊंगी क्या होता है ये कैसे लिख दिया, यही है रेट लॉ, ओके। रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किसके टर्म में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में, ओके। अब देखिए, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y, ठीक है। अब देखते हैं X और Y है क्या। देखिए, एक्सपोनेंट और पावर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट एंड पावर ऑफ रिएक्टेंट A एंड B which may or may not be equal to stoichiometric coefficient and has to be found, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स और वाई क्या है, एक तो एक्सपोनेंट या पावर है रिएक्टेंट का, जो कि M1 M2 के बराबर भी हो सकता है और उसके बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या है, के इज़ रेट कांस्टेंट, ठीक है। और के किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे घुमा के भी बोल सकता है कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन आपको दी होगी और कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी उसकी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, और क्या बोल देगा कि इसको हमने डबल करा, इसको डबल करा, रेट ऑफ रिएक्शन इतनी है, तो ये बताइए इस पर क्या चेंज होगा। तो आप मैथमेटिकली हो सकता है कि आप जल्दीबाजी में इसको इक्वेट कर दें, ठीक है, और आप बता दें कि ये डबल हो रहा है या इसमें कैसे चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आप बस ये ध्यान रखना कि ये चेंज नहीं होता, डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट, ओके। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये सिंपली है क्या, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंपली जो पावर है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, जैसे यहाँ पे देखिए एक्स और वाई है, सिंपली इनका सम क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओके, एंड वाई इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिंपली सम हो जाता है, तो एक्स प्लस वाई इज व्हाट, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है, मे बी ज़ीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद है आगे पढ़ना है हमको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यूनिट से बहुत तरह के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, कैसे डिराइव करा है मैंने, ये आपको बहुत यूज़फुल होगा ये, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत यूज़फुल है, आप कहीं भी अप्लाई कर देना। आगे मैं बताऊंगी आपको, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो उसमें मतलब सिंपली ऐसे पूछ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मतलब सॉरी रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए, तो आप इसको यूज़ करना। देखिए, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, ठीक है। मान लेते हैं n कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो हमें नहीं पता, तो रेट कांस्टेंट कैसे लिख देंगे, k इज इक्वल टू R अपॉन ए टू द पावर n, ओके। अब देखिए, रेट की यूनिट क्या थी, मोलैरिटी टाइम इनवर्स, मैंने पहले बताया है, आप पहले वाली वीडियो देखना। रेट की यूनिट क्या है, मोलैरिटी टाइम इनवर्स अपॉन ए टू द पावर n, ठीक है। ए भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आप ऐसे इक्वेट कर देना, तो ये भी मोलैरिटी में एक्सप्रेस करेंगे ना,
तो आप वही एक्सपोनेंट एंड पावर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डिवीज़न है तो पावर माइनस कर देंगे। ओके, वही लिखा है मैंने, k इज इक्वल टू m टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ठीक है, जहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, अब फर्दर आप देखिए k इज इक्वल टू, वही मोलारिटी को कैसे एक्सप्रेस कर दिया, मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए गैसियस रिएक्शन में क्या करते हैं, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर में डील करेंगे वहाँ पे, तो प्रेशर की यूनिट लिख देंगे सीधा atm टू द पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो आप ये ध्यान में रखना, ये आप इसकी यूज़ आपको बहुत पड़ेगी आगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली रेट लॉ की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।